आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के बारे में, जो कि हमें किशिमोटो और इकिमोटो सेंसे से पता चली है थ्रू देयर लेटेस्ट इंटरव्यू। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ी छोटे इन्फॉर्मेशन से, जो कि कोड के बारे में। हमें पता चलता है कि कोड अब तक स्टोरी में एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उसे मारेगा कौन। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद वो बोरुटो हो सकता है या तो वो कवाकी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो कवाकी हो, क्योंकि अभी जिस तरह से उसके कैरेक्टर की हालत चल रही है उसे वो नीड है कि उसे वो अपॉर्चुनिटी मिले अपनी पावर को शो करने का, जिससे उसका कैरेक्टर और अच्छा होगा। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये आते है कि अभी जो रिसेंट चैप्टर्स हैं बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के, उसके पीछे और कोई नहीं खुद इकिमोटो सेंसे हैं। अब हमें बहुत पहले बोरुटो ओरिजिनल मांगा में ये न्यूज आई थी कि चैप्टर 60 के अराउंड किशिमोटो सेंसे ने उसे टेक ओवर कर दिया था और वो उसकी आगे की स्टोरी को लिखने वाले थे। लेकिन अब हमें पता चलता है कि इकिमोटो सेंसे ही बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स की स्टोरी लिख रहे हैं और उसे सक्सेसफुली वो ही एंड करेंगे। उसके बाद बात होती है विलन्स के बारे में। किशिमोटो सेंसे बताते हैं कि वो भी बिग विलन्स बनाना चाहते थे, लेकिन वन पीस वैसा कर रहा था उस वक्त। ही ट्राइड समथिंग डिफरेंट, ज्यादातर विलन्स को एक ब्रोकन हीरो बनाना, लाइक पेन, ओबीतो और शायद मदारा को भी हम इधर ले सकते हैं। लेकिन इकिमोटो बताते हैं कि मेरे स्टोरी में ये है प्योर विलन बनाना चाहते हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, और वो हो भी रहा है, लाइक इशिकी, मोमोशिकी, और हम कोड को भी ले सकते हैं इसमें। और अब आ चुका है जूरा और हिदारी, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और प्योर विलन है। और इसके बाद इकिमोटो बोरुटो के बारे में बात करते हैं कि उसके कैरेक्टर को लिखने में इकिमोटो सर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसे हर प्रकार की प्रिविलेज थी अपनी लिविंग लाइफ में। लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इतने अच्छे से, इसी वजह से वो कवाकी को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उसके चक्कर में कवाकी बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। बोरुटो की ओरिजिनल चैप्टर 70 तक ज्यादातर स्टोरी कवाकी के अराउंड ही थी, और इसी वजह से वो अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुका है इस वक्त। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी बिग न्यूज की, जो कि है बोरुटो की एंडिंग चेंज हो चुकी है। जो हमें सबसे पहले सीन दिखाया गया था कवाकी और बोरुटो की फाइट, तो शायद चेंज हो सकती है। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। इकिमोटो सेंसे बताते हैं कि ये आइडिया किशिमोटो सेंसे का था कि हमें लोगों को टीज करना चाहिए आगे वाली स्टोरी के लिए, लेकिन इकिमोटो सेंसे के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अच्छे डिजाइन बना सके दोनों के लिए। जल्दबाजी में जैसा डिजाइन था उन्हें उसी के साथ एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे अब वो स्टोरी को आगे लिख रहे हैं, अब वो माइनर चेंजेस जो हो रहे हैं बीच में, अब शायद वो एक मेजर चेंजेस बन सकते हैं, जो कि इस इवेंट की प्लेसमेंट और इवन हैपनिंग को भी इधर उधर कर सकता है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, जिस तरह से कन्वर्सेशंस हैं इधर, ये साफ साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड है। और किशिमोटो सेंसे की बातों से ये लगता है ही रियली ट्रस्ट इकिमोटो सेंसे, और इकिमोटो सेंसे की बातों से भी लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं इस स्टोरी को लेकर। अब देखते हैं कि एंडिंग कैसे होने वाली है और आगे के चैप्टर्स में क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या एंडिंग हो सकती है बोरुटो की। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।